दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार शर्मा। इलेक्ट्रो ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हाउ टू रीड एसीबी नेम प्लेट, यानी कि एसीबी की जो नेम प्लेट होती है उसको हम कैसे चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक ये ब्रेकर है, ये एक एल&टी कंपनी का ब्रेकर है और ये इसकी नेम प्लेट है। तो ये नेम प्लेट पे क्या क्या लिखा हुआ रहता है और इसका क्या मायने होता है, क्या मतलब होता है और इससे हमें ब्रेकर का क्या क्या चीज़ें हमें पता लगती है, आज की वीडियो में इसी को देखेंगे। तो आइए हम इसकी नेम प्लेट को देखते हैं कि नेम प्लेट पे क्या क्या लिखा होता है और इसका क्या मतलब होता है। तो जैसा कि सबसे पहले आप जो देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है IN। ये IN का मतलब क्या होता है? तो IN का मतलब होता है नॉर्मल करंट कैपेसिटी, यानी कि जिस नॉर्मल करंट पे ब्रेकर को ऑपरेट कराया जाता है तो ये हमें IN से पता लगता है। तो IN इसका है 1000 एम्पियर, यानी कि इस ब्रेकर को हम 1000 एम्पियर तक करंट पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं दूसरे पैरामीटर की ओर। तो दूसरा पैरामीटर है UE। अब UE का मतलब होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी UE से हमें यह पता लगता है कि इस ब्रेकर को हम कितने वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पे हम इसको नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 415 वोल्ट और 50 और 60 हर्ट्ज़ पे हम इसको दोनों ही फ्रिक्वेंसी पे हम इस ब्रेकर को ऑपरेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पैरामीटर की ओर, जो कि है ICU। ICU का मतलब होता है अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी ये ब्रेकर की वो कैपेसिटी होती है जिस पे कि कोई अगर फॉल्ट जनरेट होता है इसकी डाउन स्ट्रीम में या कोई इसके आगे जहाँ भी इस ब्रेकर से हमने सप्लाई दी हुई है, अगर उस एरिया में कहीं फॉल्ट जनरेट होता है और वो फॉल्ट अगर 50 किलो एम्पियर, यानी कि ये ICU की जो रेटिंग होती है हमेशा किलो एम्पियर में दी जाती है। तो जैसा कि इस ब्रेकर पे आप ICU देख रहे हैं 65K लिखा हुआ है, यानी 65,000 एम्पियर तक का जो अगर करंट इसमें फ़्लो होगा तो इस ब्रेकिंग कैपेसिटी हमारी इस ब्रेकर की 65 किलो एम्पियर है। तो इस ब्रेकिंग कैपेसिटी पर इसको कुछ सेकेंड्स तक ये इसको बेयर कर सकता है, ये हमें इससे पता लगता है। और साथ ही आप देख रहे हैं अगला ICS का मतलब होता है सर्विस कैपेसिटी, यानी ब्रेकर को जब डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो इसको इस 65,000 एम्पियर करंट फॉल्ट करंट को कुछ देर के लिए इससे गुजारा जाता है और इसको चेक किया जाता है। अगर और चेक करने के बाद जब ये 100% सक्सेसफुल रहती है टेस्टिंग, तो इसको हम ICU 100% इस पर लिखा रहता है। जैसे कि आप ये ज़्यादातर 100% लिखा होता है और 100% ही होना भी चाहिए। तो ICU से हमें इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी का पता लगता है। अगला जो पैरामीटर है हमारा वो है ICW। अब ICW का मतलब होता है विथ होल्ड कैपेसिटी, यानी कि जब इस ब्रेकर को टेस्ट किया जाता है तो ये जो आपने जो ऊपर पैरामीटर देखा कि इसमें हमने ये जो इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी 65K लिखा हुआ है, तो 65K करंट पे इसको चेक किया जाता है और 1 सेकेंड के लिए इससे ये फॉल्ट करंट को गुजारा जाता है और ये चेक किया जाता है कि इतने करंट पर हमारा ये ब्रेकर ठीक काम कर रहा है, इसका कोई इंटरनल पार्ट डैमेज नहीं हो, इसलिए इसकी ये टेस्टिंग ज़रूरी होती है। और इस पे ये जब खरा उतरता है, यानी 1 सेकेंड के लिए इसको 65 किलो एम्पियर करंट इससे गुजारा जाता है। तो जो भी इसके अंदर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं या जो भी इसमें इक्विपमेंट्स हैं वो बिना डैमेज हुए इस करंट को बेयर कर लें और 1 सेकेंड के लिए ये करंट इससे दिया जाता है, ताकि ये चेक करने के लिए कि इसका कोई इंटरनल पार्ट डैमेज ना हो। और जब ये इस पर ठीक तरह से इसका कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होता तो इसकी जो ICW जो रेटिंग होती है वो यहाँ मेंशन कर दी जाती है। जैसा कि इस ब्रेकर में जो कैपेसिटी है वो 65K है। अच्छा, सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है यूटिलाइजेशन कैटेगरी। ये यूटिलाइजेशन कैटेगरी क्या होती है? तो यूटिलाइजेशन कैटेगरी इसमें लिखा हुआ है B। ये यूटिलाइजेशन कैटेगरी आपने देखा होगा AB होती है कई इक्विपमेंट्स पे, तो A ज़्यादातर MCB वगैरह पे होती है। यूटिलाइजेशन कैटेगरी का मतलब है कि ऐसा ब्रेकर जिसमें कि हम टाइम और करंट को सेट कर सकें, तो उसे हम यूटिलाइजेशन कैटेगरी B में रखते हैं। अब मान लीजिए इसमें कोई फॉल्ट, हम इसमें टाइम की सेटिंग कर सकते हैं कि हमारा ग्राउंड फॉल्ट पे या अर्थ फॉल्ट पे या शॉर्ट सर्किट करंट पे कितने सेकंड पे या कितने टाइम के बाद ये ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, तो इसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हमने यूटिलाइजेशन कैटेगरी B में रखा हुआ है। अच्छा, अब बढ़ते हैं इधर पैरामीटर की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसके कुछ ICS
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो गाइडलाइन के हिसाब से ये कुछ कोड दिए हुए हैं जिसके हिसाब से ये ब्रेकर को डिज़ाइन किया गया है। और ये इसका सिंबल है, ब्रेकर का सिंबल है। और साथ ही आप नीचे जो देख रहे हैं ये इसका ब्रेकर का टाइप है कि ब्रेकर जो है किस टाइप का ब्रेकर है। CNCS टाइप का 1000 एम्पीयर का LNT का ब्रेकर है। तो दोस्तों ये था नेम प्लेट जिस पे कि हमें ये ब्रेकर के बारे में हमें सारी डिटेल पता लगती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस ब्रेकर में देखा हमने नेम प्लेट पे कि हर जो ICU ICS इसका क्या मतलब होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसे इसको हम मेंशन की जाती है और कहाँ से हमें इसका IS स्टैंडर्ड देखना है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि हम किस तरह से ब्रेकर की नेम प्लेट को पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते ही किसी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।